पुलिस वालों, तुम्हारे हाथ में अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए, तुम उनके साथ दोस्ती रखोगे? बोलो, नहीं रखोगे ना। ये मेरे हाथ में किताब है, ये अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन बिन अली अत्तूसी चौथी सदी का ये मुज्तहिद है और मजहब शिया की अस्मा और रिजाल की मोतबर तरीन किताब है। इसके सफ़ा नंबर 108 पर इन्होंने ये कह दिया है, वज़कर बादु अहलिल इल्म अन्ना अब्दुल्लाह इब्न सबा कान यहूदियन फअस्लम व वाला अलियन व कान यकूल व हुवा अला यहूदियतिही फी यूसा बिन नून वसी मूसा बिल गुल्वी फ़क़ाल फ़ी इस्लामिही बाद वफ़ात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अलिय्यिन मिस्ल ज़ालिक। ये कहते हैं चौथी सदी का ये मुज्तहिद कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने बज़ाहिर इस्लाम में दाखिल होकर कलमा पढ़कर आया था, और ये जब यहूदी था उस वक़्त यूसा बिन नून के लिए कहता था कि ये हजरत मूसा का वसी है, और जब इस्लाम का इजहार किया उसके बाद के अली के लिए कहने लगा कि ये पैगंबर का वसी है। और आगे कहता है वकान अव्वल मन शहरा बिल कौल बिफर्द इमामत अली, और सबसे पहला वकान अव्वल मन शहरा बिल कौल बिफर्द इमामत अली, सबसे पहला अली की इमामत को मशहूर करने वाला यही अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था। सबसे पहले अकीदा इमामत को शुरू करने वाला, मशहूर करने वाला यही अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था। और उसके बाद आगे इस इबारत में लिखा हुआ है, कहता है व अज़हरल बराअत मिन आदाइही व काशफ मुखालिफीही व अकफरहुम फमिन हाहुना क़ाल मन खालफ शिय्यत अस्लु तशय्युअ व रिफ़द माखूज़ुम मिनल यहूदियत। असल जो रिफज है ये यहूदियत से है, असल रिफज जो है ये माखूज मिनल यहूदियत है। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास जिसका हो हम उसको गले से लगा सकते? बोलो भाई, गले से लगा सकते? नहीं है, नहीं है। अगर तुम्हारे पास किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए, तुम तलाश करते हो, पकड़ते हो, सजा देते हो। अगर सजा नहीं दे सकते, पकड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसके साथ मोहब्बत करते, उनको सीने से लगाते नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मुकद्दस की ये बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के फजलो करम से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए, हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और कायदीन की एक बड़ी फहरिस्त आपके सामने जलवा गर है, और इंशाअल्लाह अनकरीब उनके बयानात भी तफसील के साथ हम सब ने मिलकर सुनने हैं। मैं चंद बातें अर्ज करता हूं कि आजकल मुल्क के अंदर एक उन्वान चल रहा है वहदत उम्मत का। कौन सा उन्वान है भाई? वहदत उम्मत का। मैं ये जरूरी समझूंगा कि आपके सामने इसको थोड़ा वाजे करूं कि उम्मत की वहदत को तोड़ने की किसने कोशिश की और कब की? उम्मत की वहदत को तोड़ने की कोशिश किसने की और कब की?
कुरान मजीद की जो आयत आप हजरात के सामने मैंने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ताला ने खबर दी है कि अहले ईमान के दो सख्त दुश्मन हैं। पहले नंबर पर अल्लाह ने बताया कि यहूद हैं और दूसरे नंबर पर मुशरिकीन हैं। ये दोनों अहले ईमान के सख्त दुश्मन हैं और कट्टर मुखालिफ हैं। अल्लाह के कुरान की खबर ये सच्ची है या नहीं? मानते हो ना भाई? अल्लाह के कुरान ने ये खबर दी है कि अहले ईमान के दो सख्त दुश्मन हैं, उनमें से पहला नंबर यहूदियों का है। और वाकई हमने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग का काम शुरू किया, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावटें डालने वाले यहूदी थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने टकराव किया, मुकाबला किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिशें की, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुआहदे करके और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते रहे, आप अलैहिस्सलाम के साथ लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ मुकाबला करते रहे। तो आप अलैहिस्सलाम उनके साथ जब मुकाबला करते रहे तो अकेले होकर या हुजूर के साथ कुछ लोग थे। आप अलैहिस्सलाम अकेले बदर में गए, अकेले उहुद में गए, या साथ किनको लेकर गए? साथ किनको लेकर गए ना? तो जिनको लेकर गए वो कौन थे? बोलो वो कौन थे? अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सहाबा दुश्मनी कब वजूद में आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रास्ते की रुकावट बनने वाले यहूदी थे और हुजूर का साथ देने वाले सहाबा थे। तो यहूदी हो गए दुश्मन रसूल और सहाबा हो गए मुहाफिज रसूल। तो उस दिन से यहूदियों के सीने में सहाबा की अदावत आ गई। और अदावत की वजह क्या थी कि ये यहूदी दुश्मन रसूल थे और सहाबा मुहाफिज रसूल थे। ये सहाबा दुश्मनी उस वक्त से शुरू है। आगे चलिए, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदियों को नाकामी हुई और आप अलैहिस्सलाम की जब रहलत हुई तो यहूदियों ने खुशी मनाई और उन्होंने कहा कि अब हम इस्लाम पे गालिब आ जाएंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद मसनद खिलाफत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। सिद्दीक अकबर के दौर में यहूदियों ने बड़ी बगावतें की, शरारतें की, साजिशें की, लेकिन सिद्दीक अकबर ने उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी यहूदियों को पसपाई मिली। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद एक बार फिर यहूदी खुश हुए कि अब हम इस्लाम पे गालिब आएंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद मसनद खिलाफत पर फारूक आजम आए और हजरत उमर जो आए उन्होंने यहूदियों को ऐसा रगड़ा लगाया कि यहूदियों की कमर तोड़ दी और यहूदियों को जजीरा अरब से निकाल दिया। हजरत उमर की 10 साला हुकूमत में यहूदियों की कमर टूट चुकी थी। हजरत फारूक आजम की शहादत के बाद यहूदी एक बार जमा हुए और उन्होंने खुशी मनाई कि अब हम इस्लाम पे गालिब आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी हैयत को देखा, अपनी पोजीशन को देखा, अपनी ताकत और तवानाई पे नजर डाली। उन्होंने कहा अब हम इस्लाम का मुकाबला अलग ऐलान नहीं कर सकते। उमर ने हमें इतना रोंदा है, उमर ने हमें इतना मारा है, जजीरा अरब से हम निकल चुके हैं, हमारी कमर टूट गई है, हम कमजोर हो चुके हैं। लेकिन इस्लाम की अदावत, सहाबा की अदावत उनके सीनों में मौजूद थी। उन्होंने कहा अब हम अलल ऐलान इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते, अब कोई तरीका बदले। फिर हजरत फारूक आजम की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी के दौर में यहूदियों ने आपस में मिलकर एक प्लान तैयार किया। इनके दिलों में सहाबा की दुश्मनी पहले से मौजूद है, सिद्दीक अकबर की दुश्मनी पहले से मौजूद है, फारूक आजम की दुश्मनी पहले से मौजूद है, उस्मान गनी की दुश्मनी पहले से मौजूद है, हजरत अली की दुश्मनी पहले से मौजूद है। ये यहूदी आपस में मिल बैठे, इन्होंने एक प्लान तैयार किया और इन्होंने कहा कि
हम अलल ऐलान इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते, अब कोई तरीका बदले। फिर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, वो ये किया कि हम बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, अंदर रहकर हम जो नुकसान देंगे इस्लाम को बढ़ा देंगे। फिर हजरत उस्मान गनी के दौर में अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की सरबराही में यहूदियों का एक ग्रुप, यहूदियों का एक टोला बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। और ये थे यहूदी इस्लाम के अंदर बज़ाहिर दाखिल होकर कदम कदम पर अपने आप को कहने लगे मोमिनीन। ये थे कौन? यहूदी। ये थे कौन? बोलो भाई, ये थे कौन? यहूदी थे। अब्दुल्ला इब्ने सबा के सरबराही में हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में ये एक टोला यहूदियों का बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। कदम कदम पे अपने आप को कहने लगा मोमिनीन मोमिनीन, लेकिन हकीकत क्या थी? वमा हुम बिमोमिनीन। ये मोमिनीन नहीं थे, ये थे कौन? यहूदी। मैं वहदत उम्मत को किसने तोड़ा और कब तोड़ा, इसकी तारीख आपके जहन में उतारना चाहता हूं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। हजरत उस्मान गनी के दौर में जब ये इस्लाम के अंदर बज़ाहिर दाखिल हुए, अब इन्होंने कहा कि अगर हम सबकी मुखालिफत करेंगे तो फिर हम इस्लाम में रह नहीं सकेंगे, इसीलिए हमें एक छतरी की जरूरत है, कोई साहिबान होना चाहिए जिसकी आड़ में हम अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएं। फिर उन्होंने सोच समझकर एक प्लान के तहत इन्होंने हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया। ये थे कौन? ये आपको जुमला आखिर तक याद रहना चाहिए। ये थे कौन? यहूदी। ये थे कौन भाई? इन्होंने हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया, हुब्बे अली का नारा लगाया, ताकि हमें कोई साहिबान तो होना चाहिए, कोई छतरी तो होनी चाहिए। उस छतरी की आड़ में इन्होंने आगे काम बढ़ाया। सबसे पहले इन्होंने एक बात छोड़ी और ये कहा कि सहाबा सारे इज्जत वाले, लेकिन हजरत अली का मकाम सबसे अफजल है। ये अकीदा देने वाला सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी है, और ये अकीदा उस वक्त इतना खतरनाक महसूस नहीं हो रहा था जितना इसके पसे पर्दा उनके खतरनाक अज़ाइम थे। हजरत अली का मकाम सबसे अफजल है, ये अकीदा सबसे पहले देने वाले कौन? आखिर तक आवाज आनी चाहिए, कौन? यहूदी थे। और जब इन्होंने देखा ये बीज कुछ लग चुका है, और उसके बाद इन्होंने अगर कोई आगे से पकड़ करता ये मुकर जाते, कहते जी हमारा जहन है, सोच है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई पकड़ न करता ये बात को पक्का करके रखते और उसके बाद ये बात को आगे बढ़ाते। सबसे पहले हजरत अली को अफजल कहने वाले यहूदी थे, अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी थे। इस अकीदे के बाद भी उनके कुछ खतरनाक अज़ाइम थे, वो ये थे, इन्होंने कहा कि हजरत अली सबसे अफजल है। जब इन्होंने देखा कि ये बीज कुछ लग चुका है, तो कुछ दिनों के बाद कहने लगे जी हजरत अली जब सबसे अफजल हैं तो खिलाफत का हक भी उन्हीं का था। जो उनसे पहले आए वो गासिब थे, माअज़ल्लाह अली पर जुल्म करने वाले थे, उन्होंने खिलाफत पे कब्जा किया, अली के साथ ज्यादती की। इनको बुरा भला कहना सवाब है और इन पर तबर्रा करना सवाब है। तो तबर्रे की बुनियाद रखने वाले भी कौन थे? बोलो भाई, कौन थे? यहूदी थे। तबर्रे की बुनियाद रखने वाले यहूदी थे। यहाँ बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने ये अकीदा दिया। देखें, हजरत अबू बकर की अदावत उनके सीने में पहले से मौजूद थी, फारूक आजम की अदावत पहले से मौजूद थी, लेकिन यहाँ सबब दूसरा जाहिर किया कि जी हम अबू बकर को इसीलिए नहीं मानते कि उन्होंने अली का हक गसब किया है, लेकिन हकीकत इस तरह नहीं थी। हकीकत यूं थी कि अबू बकर की अदावत इनके सीनों में उस वक्त से आई थी जब से ये दुश्मने रसूल बने थे और अबू बकर मुहाफिदे रसूल बने थे। दुश्मनी वही है, सबब दूसरा जाहिर किया। और इन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को हम इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने हजरत अली के साथ ज्यादती की, हक गसब किया, और आगे चलकर उन्होंने और बहुत सारे अकीदे बनाए। और फिर
इन्होंने कहा कि हम जो बातें कर रहे हैं इन अकीदों को अगर कोई पानी देना चाहिए, कोई रिवायतें घड़नी चाहिए। फिर इन्होंने इंतखाब किया, क्योंकि हुब्बे अहले बैत का नारा ये पहले से लगाए हुए थे। इन्होंने इमाम जाफर सादिक के नाम से मनगढ़ंत रिवायतें बयान करना शुरू कर दी और इमाम मोहम्मद बाकिर के नाम से मनगढ़ंत रिवायतें बयान कर रहे हैं। ये वो दौर था जिस दौर में इमाम जाफर सादिक मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद थे। लोगों ने इनकी रिवायतें सुनी। ये रिवायतें घड़ने वाले अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के शागिर्द थे। इन्होंने रिवायतें घड़ी। उन रिवायतों को अगर कोई पढ़ता, उन रिवायतों का उन्वान ये था, अगर कोई पढ़ता उन रिवायतों का माहसल ये था कि सहाबा की अली से दुश्मनी थी, अली की सहाबा से दुश्मनी थी। ये अदावत वाली मनगढ़ंत रिवायतें खुद बयान करते और मंसूब करते इमाम जाफर सादिक की तरफ। दरमियान वाले लोग इन्होंने देखा कि ये रिवायतें बयान कर रहे हैं, इमाम जाफर सादिक के नाम से ये चले गए। इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचे। हजरत आपके नाम से कूफा में, बसरा में, दिमश्क में, मिस्र में ये रिवायतें बयान की जा रही हैं कि आपने ये फरमाया है, आपकी ये रिवायत है, आपका ये फरमान है। और उन रिवायतों का माहसल ये था, अली की सहाबा से दुश्मनी, सहाबा की अली से दुश्मनी थी। उसके बाद इमाम जाफर सादिक ने कहा इन रिवायतों के साथ मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है। दरमियान वाले लोग इमाम साहब से मुलाकात के बाद वापस आए। इन्होंने रावियों को पकड़ा और उनको कहा कि अगर तुम कहते हो इमाम जाफर सादिक ने ये फरमाया है, अगर तुम अपनी रिवायत में सच्चे हो, चलो हमारे साथ। इमाम साहब के सामने चलते हैं, वहां उनके सामने अपनी तस्दीक करवाओ। तो ये रावी फंस गए ना, फंस गए ना, क्योंकि इमाम जाफर सादिक फौत तो नहीं हो गए थे, वो भी उस वक्त मौजूद थे। अब इन रावियों ने कहा कि हम इमाम के सामने नहीं जाएंगे। अच्छा, झूठे हो इसीलिए नहीं जाओगे ना? इन्होंने कहा नहीं, झूठे भी नहीं है, हम इसीलिए नहीं जाएंगे कि इमाम साहब ने ये अकीदे हमें अकेले में बताए थे और हमें कहा था कि इनको जाहिर न करना। अब जो हम जाएंगे हमें इमाम साहब कहेंगे मैंने जो तुम्हें कहा था जाहिर न करना, तुमने जाहिर क्यों किए? ये कितमाने हक यानी हक को छुपाने वाला अकीदा ये उस वक्त से चला है, आज तक इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। उसूल काफी में है कि इमाम साहब कहते हैं, ऐ सुलेमान तुम ऐसे दीन पर हो, मन कतमहु अअज़्ज़हुल्लाह व मन अज़ाहु अज़ल्लहुल्लाह, कि जो इस दीन को छुपाएगा अल्लाह उसको इज्जत देगा, जो दीन को जाहिर करेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। ये वो मजहब है जो जाहिर होने के काबिल जाहिर होने के काबिल नहीं है। ये इतने मक्कार थे, इन्होंने एक मजहब की बुनियाद रखी। फिर दरमियान वाले लोगों ने कहा कि रिवायतें भी बयान करते हो, इमाम साहब के पास भी नहीं चलते, बहाने बनाते हो। अच्छा ये तो बताओ, अगर हम तुम्हारी रिवायतें पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि अली की सहाबा से दुश्मनी थी, सहाबा की अली से दुश्मनी थी, लेकिन हजरत अली की जिंदगी करीब से गुजरी है। हम जानते हैं अली ने सिद्दीक के हाथ पे बैत भी की है। हम जानते हैं अली ने अपने बेटे पे नाम अबू बकर भी रखा है। हम जानते हैं अली ने सिद्दीक के पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं, फारूक के हाथ पे बैत भी की है, बेटे पे नाम उमर भी रखा है, बेटी उमर को निकाह में दी है, 10 साल हजरत उमर के पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं। तुम्हारी रिवायतें पढ़ते हैं, अदावत महसूस होती है, अली की जिंदगी को देखते हैं तो मोहब्बत मालूम होती है। अगर अली की जिंदगी सही है और यकीनन सही है तो तुम्हारी रिवायतें गलत हैं, अगर रिवायतें सही हैं तो अली की जिंदगी का क्या जवाब है? तो यहाँ एक बार ये फिर फंस गए। इन्होंने मजबूरन इनको एक अकीदा बनाना पड़ा तकिए का। कहने लगे जी नहीं, हमारी रिवायतें भी ठीक हैं, लेकिन अली ने जो पीछे नमाजें पढ़ी, बैयत की, बेटों पे नाम रखे, ये अली ने तकिया किया। ये सारा इंतशार उम्मत में डालने वाले कौन थे?
कौन थे? यहूदी थे। और उसके साथ साथ आगे चलिए, जब कौम उन्हें पूछने लगी कि अगर तुम कहते हो कि मुद्दा बड़ी इबादत है, उनको खुलफाए सलासा ने रोक दिया। तरावी बड़ी बिद्दत है, उनको खुलफाए सलासा ने जारी कर दिया। जब अली की हुकूमत आई तो अली ने इनको बंद क्यों नहीं करवाया, मुद्दे को जारी क्यों नहीं करवाया? आगे कहते अली मजबूर थे, अली ने तकिया किया, अली ने ये किया वो किया। ये इंतशार करने वाला अब्दुल्ला इब्ने सबा है, अकीदा इमामत की बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला इब्ने सबा है, हजरत अली का दुश्मन, खुलफाए सलासा को करार देकर उन पर तबर्राबाजी का सबक देने वाला अब्दुल्ला इब्ने सबा है। आज जो उसके नक्शे कदम पर है, ये वो लोग हैं जो यहूदी थे और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को नुकसान देने के लिए, उम्मत की वहदत को तोड़ने के लिए, उम्मत में इंतशार डालने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आए थे। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो आज भी हमारे यहाँ, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। देखो पुलिस वालों, तुम्हारे हाथ में अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए, तुम उनके साथ दोस्ती रखोगे? बोलो नहीं रखोगे ना? ये मेरे हाथ में किताब है, ये अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन बिन अली अद्दूसी चौथी सदी का ये मुज्तहिद है और मजहब शिया की अस्मा और रिजाल की मोतबर तरीन किताब है। इसके सफ़ा नंबर 108 पर इन्होंने ये कह दिया है, वज़कर बादु अहलिल इल्म अन्ना अब्दुल्लाह इब्न सबा कान यहूदियन फअस्लम व वाला अलियन व कान यकूल वहु अला यहूदियतिही फी यूशा बिन नून वसी मूसा बिल गुल्वी फ़क़ाल फी इस्लामिही बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अलियन मिस्ल ज़ालिक। ये कहते हैं चौथी सदी का ये मुज्तहिद कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने बज़ाहिर इस्लाम में दाखिल होकर कलमा पढ़कर आया था, और ये जब यहूदी था उस वक्त यूशा बिन नून के लिए कहता था कि ये हजरत मूसा का वसी है, और जब इस्लाम का इजहार किया उसके बाद ये अली के लिए कहने लगा कि ये पैगंबर का वसी है। और आगे कहता है वकान अव्वलु मन शहरा बिल कौल बिफर्द इमामत अली, और सबसे पहला वकान अव्वलु मन शहरा बिल कौल बिफर्द इमामत अली, सबसे पहला अली की इमामत को मशहूर करने वाला यही अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था। सबसे पहले अकीदा इमामत को शुरू करने वाला, मशहूर करने वाला यही अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था। और उसके बाद आगे इस इबारत में लिखा हुआ है, कहता है व अज़हरल बराअत मिन आदाइही व काशफ मुखालिफी है व अकफरहुम फमिन हाहुना काल मन खालफ शिय्यत अस्लु तशय्युअ व रिफ़द माखूज़ुम मिनल यहूदियत। असल जो रिफज है ये यहूदियत से है, असल रिफज जो है ये माखूज मिनल यहूदियत है। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास जिसका हो हम उसको गले से लगा सकते? बोलो भाई, गले से लगा सकते? नहीं है, नहीं है। अगर तुम्हारे पास किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए, तुम तलाश करते हो, पकड़ते हो, सजा देते हो। अगर सजा नहीं दे सकते, पकड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसके साथ मोहब्बत करते, उनको सीने से लगाते नहीं थे। तो सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने अकीदा इमामत को दर्ज किया। अकीदा इमामत अकीदा खत्म नबूवत के साथ बगावत है, और ये अकीदा देने वाला वही था जिसने वहदत उम्मत को तोड़ा है। हमारे पास ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास जब रिकॉर्ड आ जाए हम उसको सीने से लगा सकते, हम उनके साथ प्यार कर सकते नहीं हैं। जिन्होंने अकीदा इमामत पैदा किया, जिन्होंने तबर्रे वाले अकीदे का वजूद लाए, जो पैगंबर के कलमे के मुकाबले में कलमा पेश करते हो, अजान के मुकाबले में अजान पेश करते हो, नबूवत के मुकाबले में इमामत को पेश करते हो, निकाह के मुकाबले में मुद्दे को पेश करते हो, सच के मुकाबले में तकिए को पेश करते हो, कयामत के मुकाबले में रज्जत को पेश करते हो। ये इन
सही माना में उलमाए हक होंगे, वो कभी इन फसादियों को सीने से लगा सकते। आखिरी बात अर्ज करता हूं, ये वहदत उम्मत के प्रोग्राम आज से नहीं, ये 1400 साल पहले से चले आ रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में आखिरी बात, यहूदियों ने मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाई, अज़ाइम क्या थे, इरादे क्या थे? इरादे ये थे कि हम हुजूर का मुकाबला करेंगे, हमारे पास भी एक मरकज होना चाहिए। हम इस्लाम का मुकाबला करेंगे, हमारे पास भी एक मरकज होना चाहिए। उन्होंने मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाई, अज़ाम यूं रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चल कर आए, वहदत उम्मत का कार्ड लेकर, दावतनामा लेकर कि हुजूर हमने मस्जिद बनाई है और इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, कोई बारिश का मौसम हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा, इसलिए हमने मस्जिद बनाई है। अज़ाइम कुछ और थे, जाहिर कुछ और किया, यानी तकियाबाज थे। क्या थे भाई? अगर कोई कहता है ना तकिया कुरान से साबित है, मैं कहता हूं बिल्कुल साबित है, उस दौर के मुनाफिकीन से साबित है। उन्होंने कहा कि हुजूर आप हमारी दावत कबूल फरमाएं और आप हमारी मस्जिद में आकर हमारी मस्जिद का इफ्तिताह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी बातों को सुनकर उन्हें डेट दे दी। पता चला कि गैब का इल्म किसके पास है? बात समझ आई? हुजूर ने दावत कबूल कर ली और फरमाया कि मैं जंगे तबूक पर जा रहा हूं, जैसे ही वापस हूंगा आपकी मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाऊंगा, इफ्तिताह भी करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए जंगे तबूक पर। ये आए, तशहीर करने लगे कि पैगंबर आएंगे, हुजूर आएंगे, हमारी मस्जिद का इफ्तिताह होगा, पैगंबर नमाज पढ़ाएंगे। आप अलैहिस्सलाम जंगे तबूक से जैसे वापस हुए, अभी मदीना तैयबा में पहुंचे नहीं थे कि अल्लाह ने कुरान भेजा। वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्लु व ला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, आप जहां जा रहे हैं ये तो मुनाफिकीन हैं और इनका एक अज़म ये है व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन, ये मोमिनीन में तफरीक करना चाहते हैं। और उस दौर में मोमिनीन कौन थे? बोलो भाई। तो सहाबा में तफरीक करना ये काम मुनाफिकीन का था और आज तक उनकी औलादों का है। तो दोनों निशानियां मिल गई ना, एक तकियाबाज भी थे और तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले भी थे। और देखें हकीकत में तफरीक वाले ये थे और वहदत की दावत भी वही दे रहे थे। तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले खुद थे और पैगंबर को जाकर दावत देकर आए थे कि आप हमारे पास आ जाएं, इफ्तिताह करें। तो अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब, ये जो आपके पास आकर इन्होंने कसमें खाकर बातें की है ना कि हम इसीलिए मस्जिद बना के आए हैं ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, वो इधर नमाज पढ़ लेगा। आपने अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, मैं रब गवाही देता हूँ ये झूठ बोलते हैं। यानी दोनों अलामतें इनमें पाई गई। ये तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले भी थे, तकियाबाज भी थे और इन्होंने हुजूर को दावत भी दी थी। आगे अल्लाह ने फरमाया, ला तकुम फीहि अबदा, ए मेरे महबूब, आपको वहां जाने की इजाजत तकियाबाजों ने, तफरीक वालों ने, सहाबा में तफरीक करने वाले तकियाबाज उस दौर में भी पैगंबर को दावत देकर आए थे। पैगंबर ने दावत कबूल करने के बाद रब के हुक्म से उस दावत को ठुकरा दिया और अल्लाह ने कहा, ला तकुम फीहि अबदा, वहां जाने की आपको इजाजत नहीं है। अब देखें, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चले जाते
तो किसी के पीछे जाके नमाज पढ़ते या किसी के आगे, सबके आगे होकर पढ़ाते? बोलो भाई। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चले जाते, मस्जिद जर्रार में चले जाते, किसी के पीछे नमाज पढ़ते या आगे पढ़ाते? बोलो भाई। तो अल्लाह ने यूं कहकर भी तो इजाजत नहीं दी ना कि कौन सा किसी के पीछे पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे ही तो सही। अल्लाह ने यूं कहकर इजाजत नहीं दी। पता चला अगर सफों में तकियाबाज हो तो मुसल्ले पर हुजूर को भी इमामत की इजाजत। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर सफों में तकियाबाज हो, मुसल्ले पर हुजूर को भी इमामत की इजाजत रब देता नहीं है, तो आज के मौलवी को इजाजत हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकुम फीहे अबदा। यहां एक बात अर्ज करूं, अल्लाह ने इनका भांडा फोड़ दिया ना कि ये मुनाफिक थे जो आपको दावत देने आए थे। ये कौन थे? मुनाफिक थे। अब थे भी मुनाफिक तो सवाल ये पैदा होता है, इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत तो नहीं थी, फिर ये हुजूर को इसरार क्यों कर रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, जब मोहब्बत भी नहीं थी, थे भी मुनाफिक, ये हुजूर को क्यों दावत दे रहे थे, क्यों बुला रहे थे? हाँ, ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि बड़ों को साथ बिठाकर निचले तबके का शिकार करना। बड़ों को साथ बिठाकर अगर मोहतमिम साहब आ जाएंगे तो उनके मदरसे के तलबा को तो आसानी से गुमराह कर लेंगे ना कि जी आपके बड़े आ गए, अगर हम गलत होते तो ये आपके बड़े हमारे साथ क्यों होते? तो ये पुराना तरीका वारदात है, बड़ों को साथ बिठाकर निचले तबके का शिकार करना कि अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, या वो होते जो ये कहते हैं, अगर हम वो होते जो ये कहते हैं तो ये बड़े हमारे साथ क्यों होते? तो अल्लाह तो उनके सीनों को जान रहे थे ना, तो अल्लाह ने कहा महबूब ला तकुम फीहे अबदा, वहां जाने की इजाजत। बोलो बोलो, जाने की इजाजत। अब दावत देने वाले तकियाबाज थे या नहीं थे? दावत देने वाले तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले थे या नहीं थे? वो किसी कॉन्फ्रेंस की नहीं, नमाज की दावत थी, तो रब ने नमाज पर भी जाने नहीं दिया। अगली बात, हुजूर गए तो नहीं, सहाबा को भेजा शरीक होने के लिए नहीं, आग लगाने के लिए। आग लगा दो, जला दो। और आगे अल्लाह ने एक और बात कही, कुरान पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह, कि इधर आप न जाएं, ये जो आप वाली मस्जिद है ना, ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तकवा पर पड़ी है, और ये मस्जिद ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ें। और एक और बात भी है, फीहे रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि आपकी मस्जिद में ऐसे नमाजी हैं जो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। आपकी मस्जिद भी अच्छी, नमाजी भी अच्छे, आप यहाँ ना जाएं वहां जाएं। तो पैगंबर की मस्जिद के नमाजी कौन थे? कौन थे भाई? सहाबा थे। अब देखें रब वही है, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक नमाज पढ़ लें। रब अपने महबूब को यहां जाने नहीं देता, और यहां अल्लाह भेज रहे हैं, वहां जाओ, इनके साथ नमाजें पढ़ो। अल्लाह वही है, पैगंबर यहाँ फजर में भी इनके साथ हैं, रब नहीं रोकता, जोहर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, वहां एक नमाज भी पढ़ने नहीं देता, यहाँ नमाजें भी हो रही हैं, बदर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, ओहद में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, हुनैन में
भी साथ हैं, रब नहीं रोकता। ये नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, और आगे बढ़कर पैगंबर बारात लेकर जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर के घर दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। अल्लाह वही है, वहां एक नमाज पढ़ने नहीं देता। यहाँ रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम बारात लेकर फारूक आजम के घर जा रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत उस्मान गनी 2 दफा बारात लेकर पैगंबर के घर आते हैं, दूल्हे बनकर वापस होते हैं, रब नहीं रोकता। अल्लाह ताला वहां एक नमाज पढ़ने नहीं देता। यहाँ नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, और रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, रब नहीं रोकता। क्या अल्लाह ने लकीर खींच के बता नहीं दिया ये खोटे हैं, ये खरे हैं, ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन हैं, ये गद्दार हैं, ये तेरे यार हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो वहदत उम्मत की बात करने वाले उस वक्त भी थे, लेकिन अल्लाह ने हुजूर को वहां जाने नहीं दिया था। और आज जो अकीदा इमामत, नबूवत के मुकाबले में इमामत, कयामत के मुकाबले में रज्जत, और जी निकाह के मुकाबले में मुद्दा, सच के मुकाबले में तकिया पेश करके एंटी इस्लाम बनाकर उन्होंने पेश किया है। जो उलमा वहां शरीक हुए हैं, मैं उन्हें दावत इस्तिगफार देता हूं, दावत तौबा देता हूं। तौबा करो, इस्तिगफार करो। जो सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहता हो, सहाबा को मुर्तद कहता हो, अम्मी आयशा पे लानते करता हो, मदारिस में किस मुंह से तलवा को तुम काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाओगे? इसीलिए इस्तिगफार करो, तौबा करो, कलमा पढ़ो। पैगंबर के, सहाबा के दुश्मनों के साथ बैठकर तुमने एंटी इस्लाम फिरके को तकवीयत दी है। इसीलिए हम इंशाअल्लाह हकीकी वहदत उम्मत पेश करके कौम को बताएंगे कि वहदत उम्मत जो है वो खुलफाए राशिदीन के दौर में है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का कलमा भी एक यही इबादत है, अजान भी एक यही इबादत है, नमाज भी एक यही इबादत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के एक एक शहर में हम वहदत उम्मत का असली नक्शा सामने रखते रहेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे। और आखिरी बात की अर्ज करता हूं, अगर आप जिस मदरसे के अंदर चंदा देते हो, अगर उस मदरसे का गया है तो आइंदा चंदा देने से पहले आपने ये सवाल जरूर करना है, आप वहां क्यों गए थे? ये करोगे? अगर आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज का इमाम बेइमाम वहीं गया है, तो आपने वहां नमाज पढ़ने से पहले सवाल जरूर करना है कि आप वहां क्यों गए थे। करोगे?